बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 और हम इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखें आपको ये A इंटू ए ट्रांसपोज मॉड और इसी तरह से फिर A ट्रांसपोज इंटू ए मॉड, ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। और दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको A गिवन है 1 2 -1 और 2 1 3। पहले इस पार्ट को करते हैं। देखें आप इसका, अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज आपको पता है कि रोज़ और कॉलम इंटरचेंज करना होते हैं। तो ये रो आप इंटरचेंज करके ये कॉलम बना दें, ये सेकंड रो आप इंटरचेंज ये चेंज करके सेकंड कॉलम बना दिया। अब इनका प्रोडक्ट A इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 -1 2 1 3 और ये आ गया 1 2 2 1 -1 3। प्रोडक्ट आपको पता है कैसे लिया जाता है। देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 ये भी 2, -1 इंटू 3 -3। अब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू -1 और -3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9। तो ये आपके पास बन गया। देखें ये हो गया 6, ये 1, ये भी 1 और ये 14। और आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ये हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 14 -1 इंटू 1, तो ये 83 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें तो देखें उसमें आपको मैट्रिक्स A गिवन है, ये है 3 4 2 1 1 1 और 2 3। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। इसका ट्रांसपोज ले लें तो देखें ये रो जो है ये कॉलम बन गया। 3 4, फिर ये 2 1, फिर ये 1 1 और 2 3। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका प्रोडक्ट निकाल लो। तो देखें ये इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है? A इंटू ए ट्रांसपोज, आप A लिख लें पहले। 3 4 2 1 1 1 2 3 और ये है 3 2 1 2 4 1 1 3। ये आ गया जी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखें कितना आया 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 + 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 6 + 12। ये फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब आपने सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
6 + 4, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 1, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 4 + 3। अब थर्ड रो से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 + 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 + 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 1, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 2 + 3, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 6 + 12, फिर फोर्थ रो और सेकंड कॉलम तो कितना आ गया ये 4 + 3, फिर फोर्थ रो थर्ड कॉलम 2 + 3 और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 4 + 9। तो ये आपके पास बना 25, 10, 7, 18, फिर ये 10, 5, 3, 7, 7, 3, 2, 5, फिर ये 18, 7, 5 एंड 13, ये आ रहा है। अब आप ये देखें कि आपने अब इसका डिटरमिनेंट लेना है। ये 4/4 आ गया है, इसका आपको मॉड चाहिए होगा। तो मॉड देखें कैसे निकाल सकेंगे। मॉड ऑफ A into A ट्रांसपोज, ट्वेंटी फाइव 10, 7, 18, 10, 5, 3, 7, 7, 3, 2, 5, 18, 7, 5 एंड 13। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है और आपको इस डिटर्मिनेंट का मॉड मालूम करना है। देख लें अब 2/2, ये 4/4 है। 4/4 के लिए आपको फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है। क्या कर किया जाए, एक तो ये कि आप फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ जाएगी 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं। देखें अगर फर्स्ट रो में से 25 कॉमन ले लें, ये 1 और 10/25 कितना हो जाएगा, ये देखें 10/25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यानी 2/5। ये 7/25, ये 18/25, 10, 5, 3, 7, 7, 3, 2, 5, फिर 18, 7, 5 एंड 13। Taking 25 common from row 1। अब आपने इसके ज़रिए नीचे वाली एंट्रीज को ज़ीरो करना है। और वो कैसे होगा, ये देखें R2 - 10 R1। ये मैं यहाँ पे रफ पे मैं यहाँ पे देखें साइड पे मैं इसे ये स्टेप करता चला जाऊँगा ताकि आपको
आसानी रहे, नज़र आता रहे कि क्या हो रहा है। ये देखिए मैं R2 लिख लेता हूँ। R2 है 1, ये 10, 5, 3, 7 और 10R1 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 10 हो गया। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो 7/25 इंटू 10 14/5। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखिए 18/25 मल्टीप्लाई बाई 10 36/5। और इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 4 1 आ गया और 3 - 14/5 तो ये -1/5 आ जाएगा। और ये 7 - 36/5 करेंगे तो ये भी -1/5। यानी फर्स्ट रो थी 1 2/5 7/25 18/25 और माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1/5 और ये भी -1/5। अब आप देखें नीचे वाली एंट्री 0 कैसे करेंगे। R3 - 7R1। आप पहले R3 लिख लें। R3 आपके पास आ रही है 7 3 2 और 5 और 7R1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो गया, ये 14/5 हो गया और ये 49/25 हो गया। और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो 126/25 और इन्हें माइनस कर लें। ये देखें ये क्या है, ये 0। 3 में से 14/5 माइनस करें तो -1/5। ये 2 में से 49/5 माइनस करें तो ये भी -1/25 और ये 5 में से 126/25 माइनस करें तो ये भी -1/25। ये आ गया। अब आप नेक्स्ट एंट्री ले लें। इस 18 को 0 करना है तो R4 ये हमने लिखा 18 7 5 एंड 13 और इसे हम 18R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। R4 - 18R1 देख लें, हम 18 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये कितना बना, ये फर्स्ट को तो ये 18 हुआ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/5। फिर 18 से 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये 18 से 126/25। फिर 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 324/25। इन्हें अब माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो गया 0 और ये आ गया -1/5, ये भी -1/5 और 13 और 25 मल्टीप्लाई करें तो 13 × 25 तो 325 तो ये +1/5 आ गया। ये 1/25 है, ये +1/25 तो ये 0 -1/5 -1/25 और +1/25। अब एक्सपेंड कर लें
बाय फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास ये रह जाएगा 1 माइनस 1/5 माइनस 1/5, फिर माइनस 1/5 माइनस 1/25 माइनस 1/25, फिर ये माइनस 1/5 और ये माइनस 1/25 और ये प्लस 1/25। क्या किया हमने? एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम। देखिए फ्रैक्शन रिमूव कर लेते हैं। पहली रो में से 1/5 कॉमन ले लेते हैं, दूसरी में से 1/25 कॉमन ले लेते हैं और तीसरी में से भी 1/25 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 5 माइनस 1, ये 25 मल्टीप्लाई किया तो -5 -1, ये 25 मल्टीप्लाई किया तो -5 -1 और +1। एक 25 तो आपने इसमें से कैंसिल कर दिया, 1/125 और ये एक्सपेंड कर लें। 5 इंटू -1 -1 -1 +1, फिर माइनस इंटू -1 -5 -5 माइनस और ये +1, फिर 1 के साथ आ गया। ये एक्सपेंशन मैं कई दफ़ा सीख चुके हैं ना आप, इसलिए ज़्यादा आपको इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पहले से आता है। 5 इंटू -1 -1, फिर +1 इंटू -5 -5 -1 इंटू +5 और -5, ये कैंसिल हो जाएगा। 125 -10, ये भी -10 और ये 0, तो -20/125। ये इसे कैंसिल कर लें तो किससे जा सकता है ये? 5 से। तो देखें आपके पास ये रिजल्ट बन रहा है। अब इसको आप देखें कि 4/4 ऑर्डर के केस में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अल्टीमेटली लेंथी हो गया है। 4/4 डिटरमिनेंट हम पहले भी कर चुके हैं कि 4/4 डिटरमिनेंट जो है वो सॉल्व करना निस्बतन ज़्यादा लेंथी काम होता है। अब इसमें आप देख लें कि अगर मैं आपको इसे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखें, ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ था 3 4, ये मैट्रिक्स दी थी 3 4 2 1 1 1 2 3। आपने इसका ट्रांसपोज लिया 3 4, ये 2 1, ये 1 1 इधर आ गया, 2 3 ये आ गया। इन दो का अब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से देखें ये 9 और ये 16, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 + 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 4, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 6 + 12, फिर सेकंड रो से ये 6 + 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 1 और ये 2 + 1, फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम 4 + 3, फिर थर्ड रो से 3 + 4 2 + 1 1 + 1 2 + 3। तो उसके बाद फोर्थ रो से तो 6 + 12, फिर ये आ गया हमारे पास 4 + 3, फिर यहाँ से आ गया 2 + 3, फिर ये 4 + 9, ये हमारे पास रिजल्ट्स आए। और इनको फिर हमने आप देखें इनको आपस में ऐड कर लिया। ये 25 10 7 18 10 5 3 7 7 3 2 5 18 7 5 13। उसके बाद आपने इसका डिटरमिनेंट बनाना था, तो ये डिटरमिनेंट बना रहे हैं। ये देख लें, इसमें हमने इसको 1 बनाया, 25 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2/5 हो गया।
तो उसके बाद ये 7/25, ये 18/25, बाकी वैल्यूज़ उसी तरह ही हैं। 10, 5, 3, 7, 7, 3, 2, 5, 18, 7, 5 एंड 13। नेक्स्ट आप देखें, इस 1 के ज़रिए आपने नीचे वाली एंट्रीज़ को ज़ीरो करना है। तो सेकंड रो में से इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी R2 - 10 R1। तो देखें R2 ये लिखी हुई है 10, 5, 3, 7, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो देखें, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया था आपको 10 से, तो ये और ये कैंसिल हो गए थे। 14/5, तो ये 14/5 आ गया था। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये मैंने दिखाया हुआ था, तो ये 36/5, 36/5। और माइनस करना था, ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया 0, यहाँ से 1 आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो ये 15 - 14 है, ये प्लस में है। 15 - 14 प्लस 1/5, ये 35 - 36, ये -35, ये ठीक है। ये हमारे पास ये एंट्री प्लस में है। नेक्स्ट देखें, R3 - 7 R1, ये 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 7 से देखें मल्टीप्लाई करें, ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, 49 हो गया, और ये 126/25। अब माइनस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। 15 - 14, देख लें ये कितना हो गया, 15 - 14, ये प्लस 1/5। R3 में ये प्लस 1/5 है। फिर ये 25 - 40, 50 - 49 प्लस 1/25, ये 125 - 126, ये ठीक है, -1/26। थर्ड रो के साथ 18, 7, 5, 13, और 18 - 18 R1, 18 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, 18, 36, और फिर 18 को ये मल्टीप्लाई किया तो 126, और ये 324। माइनस करें तो ये -1/5, ठीक हो गया, आ गया। इसमें से माइनस किया तो ये भी -1/25, ये भी ठीक हो गया। और इसमें से ये माइनस किया था तो ये 13 × 25 कर लेते हैं। 13 × 25, 325। तो 325 में से 324 माइनस करेंगे, ये अभी ठीक हो गया, यानी ये वैल्यू ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब एक्सपेंशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा। अब देखें 5 के साथ ये यहाँ पे प्लस, फिर ये +1 के साथ आ जाएगा, ये +5 -1 -5 +1, फिर 1 के साथ +5 +1 -5 -1, ठीक हो गया। 1 - 1, ये +1 -1, ये तो कैंसिल हो गया। फिर ये -1 आएगा, -1 कैसे देखें, 5 - 5, ये कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट तो 0 आ रहा है, ये तो सारी एंट्री 0 हो रही हैं, 0 0 0 विच इक्वल्स टू 0, ये तो सारी एंट्री 0 हो रही हैं। तो ये अच्छा हुआ हमने एक दफ़ा इसे समराइज़ किया तो हमें इसकी वैल्यूज़ नज़र आ गई।